अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है बेहयाई नहीं करनी, यानी कि बेहयाई से बचना है। ठीक है। अब बेहयाई हम कहते हैं बुरे काम। ठीक है, कि अगर बुरे काम जो हैं अगर हम वो करते हैं तो उनका सिला जो है वो हमें बुरा ही मिलता है। अगर अच्छे काम करते हैं अच्छा सिला मिलता है। जैसे कि मुहावरा भी है, जैसी करनी वैसी भरनी। मीन्स के अगर हम नेक काम करेंगे तो हमें नेक सिला मिलेगा, अगर हम बुरे काम करते हैं तो उसका सिला भी हमें बुरा मिलेगा। और अगर हम हया की बात करें तो ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है। तो अगर हमारे अंदर हया नहीं है तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम बेहयाई और बुरे कामों से बचें। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8, यूनिट 7, फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा कि प्रेशर जो है वो किसके इक्वल हो रहा है, कि फोर्स किसी भी एरिया पर जब लग रही है तो वो हमारे पास प्रेशर है। अब यहाँ पर हम एक प्रेशर पढ़ रहे हैं, वो है वाटर प्रेशर, कि पानी का प्रेशर। अगर हम देखें कि अगर हमने नल ज़्यादा ऑन किया हो तो ज़्यादा पानी ज़्यादा स्पीड के साथ आ रहा होता है, और अगर हम नीचे हाथ रख कर देखें तो प्रेशर भी अच्छा खासा होता है। लेकिन जैसे ही अगर हम नल जो है वो कम खोलते हैं, कम पानी आ रहा है, कम स्पीड से आ रहा है, तो हम देखते हैं कि प्रेशर जो है वो भी कम होता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ कहते हैं कि प्रेशर और स्पीड जो है, स्पीड ऑफ वाटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। ठीक है। यहाँ से हमें एक चीज़ मिलती है कि अगर जो है हम जैसा कि यहाँ पर बताया कि स्पीड ऑफ वाटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है अगर स्पीड जो है वाटर की वो इंक्रीज़ है तो हाइट भी अच्छी खासी होगी। अगर हाइट कम है तो स्पीड जो है वाटर की वो भी कम हो जाएगी। यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हम टैंक जो पानी का यूज़ कर रहे होते हैं, टैंकी सी, उसको हम रख रहे होते हैं अपनी रूफ़ पे। ठीक है, अपने घरों की रूफ़ पे रखते हैं, छत पे रखते हैं। मीन्स के अच्छा खासी वो दूर होती है। ठीक है, उसमें हाइट भी ज़्यादा होती है। तो हम देखते क्या हैं, अगर हम इसको डायग्राम की मदद से देख लेते हैं ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि ये हमारे पास टैंक है, हमारे पास जो है अगर हम ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर है। ठीक हो गया। अगर हम देखें तो टैंक से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट ज़्यादा है, और अगर हम फर्स्ट फ्लोर तक की बात करें तो हाइट कम है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर अगर हम नल ऑन करें तो वहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा स्पीड से आ रहा होता है, बनिस्बत इसके कि अगर हम फर्स्ट फ्लोर हैं तो वहाँ पर अगर हमने नल ऑन किया तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा स्पीड से पानी नहीं आ रहा होता। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट फ्लोर तक जो है वो हाइट जो है वो कम है, तो स्पीड ऑफ वाटर जो है वो भी कम है। ग्राउंड फ्लोर से 10 तक का जो अगर हम हाइट की बात करें तो वो ज़्यादा है, मीन्स के स्पीड ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है हाइट जो है वो हम कह रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड ऑफ वाटर के, कि अगर हाइट ज़्यादा है तो वाटर की स्पीड भी ज़्यादा होगी, और अगर हाइट कम है तो वाटर की जो स्पीड है वो भी कम होगी। इसके बाद हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें उन्होंने एक एक्टिविटी सी भी दी हुई है, कि जिसमें उन्होंने क्या किया है कि एक ली है बॉटल, उसको फिल कर दिया वाटर के साथ। ठीक हो गया। उसमें जगह जगह पर उन्होंने सुराख कर दिए, जिससे पानी की जो है डायरेक्शन हमें कुछ यूं मालूम होती है। हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो सबसे नीचे है, नीचे वाले पॉइंट से जो पानी निकल रहा है वो एक तो ज़्यादा स्पीड से निकल रहा है और उसमें प्रेशर भी ज़्यादा है और वो ज़्यादा दूर तक जा रहा है। इससे हमें क्या पता चलता है
कि जब स्पीड ऑफ वाटर ज़्यादा है तो मीन्स कि उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि अगर हम नल को ज़्यादा ऑन कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा खोला है हमने उसको, तो उसमें से ज़्यादा पानी जो है स्पीड के साथ आ रहा है, तो अगर हम हाथ रख के देखें तो प्रेशर भी अच्छा खासा होगा। लेकिन उसके बरक्स अगर हम कम नल जो है वो ऑन करते हैं तो उसमें से पानी भी कम आ रहा है, स्पीड भी कम है, तो प्रेशर भी उसका कम होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर स्पीड ऑफ वाटर जो है वो ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? अगर हम देखें तो यहाँ तक अगर हाइट जो है वाटर की देखें तो यहाँ तक हाइट जो है वो ज़्यादा बन रही है। तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हाइट ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ वाटर भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर वाटर जो है वो ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा प्रेशर से निकलता है और दूर तक जाता है। उसके बरक्स उससे ऊपर जो है वो हाइट जो है हम कहते हैं थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसके बरक्स पानी जो है वो कम स्पीड से, कम प्रेशर से जा रहा है तो वो यूं सीधा। उसके बरक्स जो सबसे ऊपर टॉप पर, उस पर तो हाइट और भी ज़्यादा कम है, तो पानी और भी कम स्पीड से जा रहा है और कम प्रेशर के साथ जा रहा है, जिसकी वजह से उसने रास्ता जो है वो भी कम ट्रैवल किया है। ठीक हो गया। इससे अगर हम इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दूसरे से देखें कि अगर हम नल जो है वो उसको ऑन करते हैं और ज़्यादा ऑन करते हैं, पानी ज़्यादा स्पीड से आ रहा है, ज़्यादा प्रेशर के साथ आ रहा है, तो हम देखते हैं कि अगर वाटर पाइप यूज़ करें फॉर एग्जांपल, तो उसमें अगर हम देखें तो पानी ज़रा दूर तक जाता है। इसके बरअक्स अगर हमने पानी नल जो है वो कम खोला है, उसमें पानी की स्पीड भी कम है, प्रेशर भी कम है, तो हम क्या देखते हैं कि उसमें पानी जो है वो सीधा आमूदी सा चला जाता है। तो उससे भी हमें ये चीज़ ज़ाहिर होती है कि अगर पानी की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा है और हाइट जो है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक हो गया। इससे हमें एक चीज़ समझ में आ जाती है कि अगर स्पीड ऑफ वाटर ज़्यादा है तो प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और अगर हाइट ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ वाटर, और उसके अलावा हम कहते हैं कि उसकी स्पीड ऑफ वाटर जो है वो हाई होगी। लास्ट पे हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसमें हम कहते हैं, अगर इस वर्ड को ही हम देखें, हाइड्रो मीन वाटर, ठीक है, लिक्विड, तो इस ऐसा प्रेशर, द प्रेशर which is applied due to liquids, यानी कि जो लिक्विड्स की वजह से जो प्रेशर बनता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। जैसे कि अगर हमने बॉटल में देखा तो वहाँ पर हमारे पास लिक्विड था वाटर, तो उससे जो प्रेशर वगैरह के चेंजेस आते रहे तो वो हमारे पास क्या था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने वाटर प्रेशर को डिस्कस किया है, और आप लोगों ने आप लोगों ने इसके जो हैं वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर रखने हैं और इसको अच्छे से याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।